जो सदर आहे उन जो चवणो त अॻूणे रजिस्ट्रार अलमदार हुसैन वारे दौर में इहा फीस जेका आहे वधाई वई हुई। हाणे अलमदार हुसैन खामखा इदारे खे बदनाम पियो करे ऐं वावेला करे रहियो आहे। मसूद रब्बानी जो चवणो त अलमदार हुसैन जे ख़िलाफ़ जांच हलंदड़ आहे, इन जे करे ई हू वावेला करे पियो। अहम ख़बर अव्हांखे ॾिए पिया टाइम न्यूज़ जी लगातार कवरेज बाद वेटरनरी डॉक्टर्स जे लाइ रजिस्ट्रेशन ऐं रिन्यूअल फीस में वाध वारो जेको फ़ैसिलो आहे उहो वापसि वरितो वियो आहे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अॻूणो रजिस्ट्रार PVMC अलमदार हुसैन साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते आहिनि। अस्सलाम वालेकुम अलमदार हुसैन साहब। अस्सलाम मोहतरम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। क्या कहेंगे आप आज जो मौजूदा सदर हैं PVMC के मसूद रब्बानी, उन्होंने आप पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि आपके दौर में ही जब आप रजिस्ट्रार थे उस वक्त ये फीस जो है उसमें इजाफा किया गया था, 5,000 रुपये ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की फीस ली जा रही थी। रब्बानी साहब की जो वीडियो क्लिप है वो मैंने भी सुनी है जी, और मैं उनके उन कमेंट्स का एहतराम करता हूँ, मगर बात रिकॉर्ड की है। मैं अब जो जोर देना चाहता हूँ बात है रिकॉर्ड की। मैंने PVMC को डेपुटेशन के बाद 1 अक्टूबर 2016 को ज्वाइन किया और 14 जुलाई 2018 को मैं रिटायर हो गया जी। पहला सवाल तो मेरा मोहतरम सदर PVMC साहब से ये है कि वो रिकॉर्ड पे बताएं कि मेरे इस पीरियड में टोटल रजिस्ट्रेशनें कितनी हुई हैं, एक नंबर 1। और उसमें वो जो कह रहे हैं कि मेरे दौर में ये फीस ज्यादा ली गई, वो रजिस्ट्रेशनें कितनी हैं, मुझे कुछ मालूमात मिली हैं, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं जी। तो मैंने उन बच्चों के साथ टेलीफोन पे भी बात की है जिनकी मालूमात मेरे साथ शेयर की गई हैं। तो उन बच्चों ने कैटेगरिकली मुझे बताया कि सर जब हमने PVMC के दफ्तर में फोन किया तो उन्होंने कहा कि फीस तो 5200 है और मुख्तलिफ किस्म के जो जुर्माने हैं उसकी फीस है 5,000 रुपया। तो हमने फीस तो 5200 रुपया ही दी है, बाकी हमने जुर्माने पे किए हैं। वो जुर्माने ठीक थे या गलत थे उसकी बात तो अलग है। मैं आपके इस चैनल के जरिए सदर PVMC से दरख्वास्त करता हूं कि पहले मेरे टेन्योर का ऑडिट किया जाए कि मेरे वक्त में जब मैं डेपुटेशन से आया और रिटायरमेंट तक मैंने कितने वेटनरी डॉक्टरों को रजिस्टर्ड किया और उसमें से मैंने कितनों से फीस ज्यादा ली। हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। तो अगर कुछ ऐसे फॉर्म जिन पे मेरे दस्तखत हैं और उन पे फीस ज्यादा है तो उसकी तहकीक होनी चाहिए कि वो फीस ज्यादा क्यों है। अगर ज्यादा होती तो सारों की होती ना, चंद की क्यों है, फिर सारों की होती। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। अब ये बात तो क्लियर होगी। दूसरा, उन्होंने मेरे पे ये एलिगेशन लगाया कि मैं, क्योंकि मेरे खिलाफ FIA और बाकी अदारों में कार्रवाई हो रही है इसलिए मैं PVMC को बदनाम कर रहा हूं। यहां मैं बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि PVMC ने 2 हवाले से मेरा एक एलिज्ड रिकवरी का केस बनाया हुआ है। एक है लीव इनकैशमेंट का, वो 12.5 लाख जो मेरा हक बनता था, और कुछ 4.5 लाख रुपए हैं जो हम 3 ममालिक में हमने विजिट किया था, लंदन, UK और थाईलैंड, जो कि डेलीगेशन की शक्ल में हम गए थे। तो मैंने इन दोनों जो इश्यूज हैं उनका तफसीली जवाब रूल्स पोजीशन के तहत दिया, मगर अफसोस, सद हद अफसोस कि PVMC ने मेरे खतूत पे जिस पे मैंने वजाहत की और उनसे जवाब तलब किया वो उन्होंने मुझे जवाब ना दिया और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन्होंने वो मामला FIA को दिया। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूं आपके चैनल के जरिए, कोई भी खुद मुख्तार अदारा किसी भी वफाकी अदारे से उस अपनी मुतलका वजारत के बगैर अप्रोच नहीं कर सकता। इन्होंने वजारत के बगैर मेरा वो केस वहां भेजा और मैंने वहां भी जाके तफसीलन अपना जवाब दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह अपने जो मेरे ऊपर इल्जामात हैं मैं उनका दिफा करने के लिए तैयार हूं। मगर ये एक वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी है कि मेरा मौकफ लिए बगैर
किसी चीज की तहकीक किए बगैर। और फिर एक मैं सवाल करना चाहता हूँ सदर कौंसिल से कि मेरी रिटायरमेंट के 2 साल के बाद उनको याद आया कि जी इसके जिम्मे इतने पैसे हैं। इस दौरान 6 ऑडिट हो चुके थे, 6 ऑडिट हो चुके थे, जिनमें कौंसिल के कमर्शियल ऑडिट भी हो गए हैं, डीजी फेडरल गवर्नमेंट के ऑडिट भी हो चुके हैं, और जो हमारी वजारत है बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी, उसके इंटरनल ऑडिट भी हो चुके हैं। उनमें तो ये चीजें नहीं आई। इन्होंने पता नहीं कहां से कोई अरस्तू ले आए हैं जो मेरी रिटायरमेंट के 2.5 साल के बाद इन्होंने ये निकाला है। और एक मैं कानून बताता चलूं आपके चैनल के जरिए, आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल की उम्र के बाद जो रिटायर होता है, 1 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद उससे ये कोई किसी किस्म की रिकवरी क्लेम नहीं कर सकते, और जो क्लेम करेगा वही वो पैसे भरेगा कि इतनी डिले क्यों हुई है इसको सरफस पे लाने पे। अब आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा, आपने जो पॉइंट मौक़िफ़ जो इख्तियार किया है अलमदार हुसैन साहब, जी जी, आपने कहा कि आपके अगेंस्ट जो इंक्वायरीज या इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं उनका फीसेस ज्यादा लेने वाला ये जो मामला है रजिस्ट्रेशन के बाद में, उससे कोई ताल्लुक नहीं, उससे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ठीक है, वो मेरा जाती मैटर है, सर्विस मैटर है, और वो भी इन्होंने बगैर किसी फोरम से तहकीक किए बगैर FIA को भेजा, जो ये भेजने के मुख्तार नहीं थे। ये डायरेक्ट FIA को कोई चीज कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक ये अपनी मुतलका वजारत के जरिए वो चीज ना भेजें। ठीक है। अलमदार हुसैन साहब, आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस मामले को उजागर किया, उठाया, और टाइम न्यूज़ ने मुसलसल इसकी कवरेज की। इसके बाद इदारे ने ये जो रजिस्ट्रेशन फीस की बद में ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे वो फैसला वापस कर दिया है। अब वो फीस आधी हो गई है, जैसे 5,000 रुपये आपने पहले फरमाया था वही है, लेकिन अब तक जितनी फीस ली गई इजाफी कैंडिडेट से वो करोड़ों रुपए का अमाउंट बनता है। उसकी वापसी के हवाले से भी कोई तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया है? जी, मैं पहले तो ये मैं बताता चलूं कि ये जो कहते हैं ना हमने कम कर दी है, जी, कम नहीं की इन्होंने। असल वो जो फीस थी 5,000 जो कि रेगुलेशन 2012 के तहत थी, उसको बहाल किया है, उसको इंप्लीमेंट किया है। ये गलत कह रहे हैं कि हमने आधी की है। ये क्यों नहीं मानते कि हम ज्यादा ले रहे थे फीस, और अब हमने वो जो रेगुलेशन के मुताबिक फीस लेना शुरू की है। ये अपनी स्टेटमेंट को दुरुस्त करें, ये अपनी स्टेटमेंट को दुरुस्त करें। इन्होंने आधी नहीं की, बल्कि जो ये फीस जायद ले रहे थे, अब ये वो फीस लेना शुरू कर रहे हैं जो रेगुलेशन 2012 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर की है। पहली बात। जी। दूसरी बात, इसका एक ही तरीकाकार है कि इसकी मुकम्मल जो तहकीकात है वो जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से हो, जो कि हमारे सालाना ऑडिट भी करते हैं। उन्होंने पीछे हमारी एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट भी इशू की है सितंबर 2020 में, और उसमें उन्होंने कौंसिल के मामलात के गंभीर मामलात को पॉइंट आउट किया कि कितनी बेज़ाब्तियां एडमिनिस्ट्रेटिव और इर्रेगुलरिटीज फाइनेंशियल हुई हैं। उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया। तो मैं ये पुरजोर अपील करता हूं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से कि वो इस मामले का नोटिस लें। वो 1 जनवरी 2013 से लेके अब तक जितनी फीसें वसूल की गई हैं उनका ऑडिट करें, और फिर जिस वेटनेरियन से वो वापस ली गई हैं, जिस तरह ये डिमांड ड्राफ्ट मंगवा के बच्चों को रजिस्टर्ड करते हैं, इसी तरह ये डिमांड ड्राफ्ट बना के उनके पतों पे वो वापस करें। और हर सूरत में ये जो गैर कानूनी फीस उन्होंने ली है ये इनको वापस करनी पड़ेगी, और जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा किया जाए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपसे जो प्रीवियसली बात हुई थी 2-3 दिन पहले अलमदार हुसैन साहब, उस वक्त आपने फिगर्स कुछ शेयर किए थे। आपने कहा था कि 2013 से लेके अब तक जो ये इजाफी फीस ली गई थी उसका अमाउंट बनता है कोई 10 करोड़ के लगभग। नहीं, उसका अमाउंट बनता है कुछ 6 करोड़ जो। अच्छा, मैंने कैलकुलेट कैसे किया, रसूल ने ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर 6 करोड़ भी अमाउंट बनता है तो वो मुतासिर जो कैंडिडेट्स हैं जिनसे ये इजाफी फीस ली गई थी जी। उन तक पहुंचाने के हवाले से आप कोई रोल प्ले करेंगे इस मामले में? मैं इसकी आखिरी हद तक जाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक तो जाऊंगा, उसके बाद मामला अल्लाह पे छोड़ दूंगा। अच्छा, इस हवाले से जो मुतासरा कैंडिडेट्स हैं जिनसे ये जायद फीसेस ली गई है रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के मद में, वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके कंप्लेनेंट बन सकते हैं और इस रकम की वापसी का मुतालबा कर सकते हैं? तमाम मुतासरीन जो वेटनरी ग्रेजुएट हैं उनसे दरख्वास्त है कि कम से कम एक काम वो करें, वो
PM सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट करें, जी। एक, और दूसरा ग्रुप की शक्ल में 10-10, 12-12, 20-20 बच्चे इकट्ठे होके एक कंप्लेंट जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के नाम पे भेजें। देखें, जब तक आप इज्तिमाई तौर पे अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे ये इशू हल नहीं होगा। ये मैं आज आपको बता दूं जी। अपने लेवल पे तो जो मैं करूंगा, मगर एक बात मैं और बता दूं, हमारे 17 के करीब वेटनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जहां से ये बच्चे पढ़ते हैं। मैं उनके सरबराहान से दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए आपने 5-5 साल इन बच्चों से फीसें ली हैं और इनसे ज्यादती हुई है, और आप एक एक खत भी नहीं लिख सकते कौंसिल को। किसी ने आज तक एक खत भी नहीं लिखा जब से ये शोर मचा हुआ है। सारे चुप करके बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। बिल्कुल अलमदार हुसैन साहब, आपने बजा फरमाया, जब तक सीरियसली एफर्ट्स नहीं ली जाएंगी, जिस तरह आपने कोशिशें की, टाइम न्यूज़ ने इसको भरपूर कवरेज दी, उसके बाद ही ये फैसला वापस लिया गया है और रेगुलेशन पर अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम न्यूज़ से बात करने के लिए। नाज़रीन, टाइम न्यूज़ जी मुसलसल कवरेज खां पोइ PVMC जो इदारो आहे जेको वेटरनरी डॉक्टर्स खां इज़ाफ़ी फीस वसूल करे रहियो 2013 खां वठी, उहा फीस जेका आहे रजिस्ट्रेशन जे मद में उहा वापसि वठण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। हाणे जेका रेगुलेशन जे मुताबिक़ 5200 रुपया फीस आहे वेटरनरी डॉक्टर्स खां, उहा फीस वरिती वेंदी। टाइम न्यूज़ जे मुसलसल कवरेज खां पोइ PVMC पारां इहो फ़ैसिलो जेको आहे वापसि वरितो वियो आहे। 2013 खां वठी हिन वक़्त ताईं वेटरनरी डॉक्टर्स खां इज़ाफ़ी जेका रजिस्ट्रेशन जे मद में फीस उगाड़ी कई पई हुई, उनजो अमाउंट जेको आहे 6 करोड़ जे लॻभॻि थिए थो। अॻूणे रजिस्ट्रार अलमदार हुसैन साहब सां इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी, जिन जो चवणो त हू हर प्लेटफॉर्म ते वेंदा ऐं जिन मुतासिर कैंडिडेट्स खां इहा इज़ाफ़ी फीस वरिती वई हुई उन्हनि जी कोशिशि हूंदी त उन्हनि ताईं इहो अमाउंट वापसि पहुचायो वञे।